जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम गोल्ड मार्केट का वीकली एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कमिंग वीक गोल्ड मार्केट बुलिश रहेगी या बेरिश रहेगी, किस तरह इस मार्केट से हम लोग प्रॉफिट निकाल सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर एक बार हम लोग लास्ट वीक के एनालिसिस की बात करें तो लास्ट वीक सबसे पहले तो मार्केट ने एक हमें ज़बरदस्त बाइंग मोमेंटम प्रोवाइड किया। बाइंग मोमेंटम प्रोवाइड करने के बाद मल्टीपल टाइम्स हमने 3844 के एरिए से सेलिंग प्रोवाइड की, जो कि हम लोगों ने वीकली टाइम फ्रेम और डेली फोरकास्ट में आप लोगों को अपडेट किया। अगर आप भी इस तरह का एनालिसिस देख के अच्छा प्रॉफिट करना चाहते हैं, आपने क्या करना है, एमए वेंचर्स के चैनल को सब्सक्राइब करना है, जहां पे आपको सबसे पहले तो वीकली फोरकास्ट प्रोवाइड की जाती है, देन अर्ली इन द मॉर्निंग आपके साथ डेली फोरकास्ट शेयर की जाती है। इसी के साथ साथ ये एक व्हाट्सएप पे हमारे पास चैनल है, जहाँ पे हम लोग ट्रेड एक्टिविटी, अच्छे लेवल, जोन्स, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक से आपने इसको लाजमी फॉलो कर लेना। तो बगैर टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं हम अपने आज के एनालिसिस की तरफ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल्स की। तो फंडामेंटल्स में हम कमिंग वीक की बात करें तो मंडे वाले दिन हमारे पास सबसे पहले फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा है, ठीक है। ट्यूसडे वाले दिन हमारे पास और वेडनेसडे वाले दिन हमारे पास कोई हाई इम्पैक्ट डाटा नहीं है। थर्सडे को हमारे पास फाइनल जीडीपी का डाटा है। तो कमिंग वीक के लिए जो हमारे पास इंपॉर्टेंट डाटा है वो एक जीडीपी का डाटा ही है, ठीक है। बाकी ऑन एन एवरेज हमारे पास 100 पिप्स तक की मूवमेंट वाले दिन है, लेकिन जीडीपी की बात करें तो जीडीपी में हमें 300 पिप्स तक की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो हम लोग अपना एनालिसिस स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कमिंग वीक किस तरह हम लोगों को प्रॉफिट करना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, जहाँ पे आपको कंप्लीट गाइडेंस, एजुकेशन और साथ ही साथ हर आर्ली बेस पे डायरेक्शंस प्रोवाइड की जाती हैं, उसमें अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट वीक की हम बात करें तो लास्ट वीक हमारे पास एक भी स्टॉप लॉस नहीं देखना पड़ा, ठीक है। मंडे वाले दिन हम लोगों ने मल्टीपल टाइम्स गोल्ड में 170 पिप्स, 230 पिप्स, 300 पिप्स, 70 पिप्स, ठीक है, इस तरह करके विदाउट एनी स्टॉप लॉस हम लोगों ने एक अच्छा प्रॉफिट गेन किया है, ठीक है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आपने क्या करना है, हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करना है। अकाउंट ओपन करने के बाद स्क्रीनशॉट नीचे देकर व्हाट्सअप नंबर पे शेयर करना है, आपको उसमें ऐड ऑन कर दिया जाएगा। तो अब बगैर टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं हम अपने आज के एनालिसिस की तरफ। तो एनालिसिस हम स्टार्ट करेंगे वीकली टाइम फ्रेम से। तो वीकली टाइम फ्रेम की अगर मैं आप लोगों के साथ बात करूं तो वीकली टाइम फ्रेम में ये कैंडल की बेस पे जो हमारे पास, ये सबसे पहले मार्केट ने एक बेरिश इनगल्फिंग बनाई थी, ठीक है। अगर आपको याद हो, मार्केट ने बेरिश इनगल्फिंग बनाई थी, इसकी बेस पे मैंने आप लोगों के साथ बात शेयर की थी कि मार्केट ने बेरिश इनगल्फिंग फेल की है। फेल करने की वजह से अब मार्केट के टारगेट ऊपर के ही हैं, ठीक है। मार्केट हमें 3200 और 3400 दिखा सकती है। ये सारी बातें मैंने लास्ट वीक आप लोगों के साथ शेयर की थी, ठीक है। उसी बिहाफ पे हम लोगों ने इसमें मल्टीपल टाइम्स बाइंग प्रोवाइड की हैं। अपकमिंग वीक की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो ये एरिया हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट 2982 का एरिया, ठीक है। ये एरिया आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ से हम लोग अच्छे लेवल्स बाइंग के लिए लाजमी निकालेंगे। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 2982 का एरिया आप लोगों ने याद रखना है, जो कि हमें वीकली टाइम फ्रेम में देखने को मिला है। डेली टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद एक ये भी हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप है, और यहाँ से मार्केट रिस्पेक्ट प्रोवाइड कर सकती है, जो कि हमारे पास बनता है 2978 का एरिया। अब डेली टाइम फ्रेम के इस एरिया की बात करें और वीकली टाइम फ्रेम के एरिया की बात करें तो $2-3 का ही फ़र्क है। तो मतलब ये एरिया हमारे पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाला है फॉर द कमिंग वीक। और जहाँ पे ये मल्टीपल टाइम फ्रेम अलाइन हो रहे हो वहाँ पे मार्केट आपको ट्रेड लेने का मौका नहीं देती, तो इसलिए ये एरिया हम लोग लिमिट्स के तौर पर यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा डेली टाइम फ्रेम में एक और ये एरिया आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये तो प्रॉपरली स्ट्रक्चर के साथ ज्वाइन होने वाला एरिया है, ठीक है। आंखें बंद करके विदाउट एनी कंफर्मेशन ट्रेड लेने वाला एरिया में से ये एक एरिया हमारे पास है। इसकी वैल्यू शेयर करूँ, 2918 से 287
7-8 का एरिया, ठीक है। ये यहाँ पे मिले तो ये कमिंग वीक के लिए हमारे पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया है, लेकिन इतना डाउन अभी इतनी जल्दी हमें नहीं देखने को मिल सकती मार्केट। ये बात को आप लोगों ने माइंड में रखना है, ठीक है। बट डेली टाइम फ्रेम में हम लोगों को एक एरिया देखने को मिला 2978 का, इसको आप लोगों ने माइंड में रखना है। 4 आवर टाइम फ्रेम की बात कर लेते हैं। मेजरली जो हम लोगों ने इसमें अच्छे लेवल्स निकालने हैं ना, वो अच्छे लेवल हमें 4 आवर और H1 में देखने को मिलेंगे। फर्दर आपको 15 मिनट्स में भी आपके साथ चीज़ें शेयर करूँगा। अच्छा, मार्केट ने 4 आवर में यहाँ पे हमें एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया था। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के बाद मार्केट ने वन साइडेड ही मूव रखी है, ठीक है। मार्केट ने वन साइडेड ही मूव के बिहाफ पे ये अब यहाँ पे हमें एक न्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है। तो ये न्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद जो हमारा मेजरली काम होता है वो होता है फिब का यूज़। तो जैसे ही हम लोग डाउन आएंगे तो अच्छा, कुछ लोग होंगे जो फिब को यहाँ से मेजर करेंगे, ठीक है। लेकिन जो एक अच्छा स्ट्रक्चर है वो फिब को यहाँ से मेजरमेंट की के लिए बता रहा है। तो एक अच्छा फिब का लेवल ये बता रहा है, ठीक है। और ये देखें, जो जब अगर आपको फिब का यूज़ आ गया तो समझे मार्केट के हर अच्छे पॉइंट्स पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये आप लोगों के साथ एक बाइंग अपॉर्चुनिटी थी 23 के लेवल से। देखें मार्केट ने कितनी ज़बरदस्त 200 पिप्स तक की यहाँ से रिजेक्शन ली है। लेकिन अब कमिंग वीक के लिए अगर ये जो फिब है, अब हम लोग 38 का लेवल भी यूज़ करेंगे। उसकी रीज़न है एक 38 के लेवल की अगर मैं वैल्यू आप लोगों के साथ शेयर करूं तो वो ऑलमोस्ट 78 से हमारे पास बन रही है। ऑलमोस्ट 67 का एरिया, 100 पिप्स का एरिया। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है। अब इस काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन की आप लोगों के साथ रीज़न भी शेयर करूंगा। ये एरिया की पहले मैं वैल्यू आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। 2978 से 2967 का एरिया, 100 पिप्स का ये एरिया है। इसकी रीज़न आप लोगों के साथ फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर करता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम में आप लोगों के साथ ये एक लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। उसके बाद डेली टाइम फ्रेम में ये आप लोगों के साथ एक लाइन ड्रॉ की है। इन दोनों लाइंस को मिलाएं तो ये एरिया हमारे पास निकल रहा है। तो ये एरिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमारे पास बाइंग जोन के लिए है, ठीक है। जैसे यहाँ पे टच करते सर मार्केट ने 200 पिप्स प्रोवाइड किए हैं। सेम कमिंग वीक अगर मार्केट आपको इस एरिया पे मिले तो मोर देन 200 पिप्स की सेटअप हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और सेकंड जो इसमें हमारे पास एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है वो ये पड़ा हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास लिक्विडिटी क्लीन के बिहाफ पे मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी क्लीन के हिसाब से एक ऑर्डर ब्लॉक भी बनाया हुआ है। अगर इसकी वैल्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो ये बनेगा 2944 से 2934 का एरिया। ये भी ऑलमोस्ट हमारे पास 100 पिप्स का एरिया है। कमिंग वीक के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमारे पास बाइंग एरिया बन के यहाँ से निकल रहा है, ठीक है। तो ये दो एरियाज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं जहाँ से हमें गोल्ड में एक बार दोबारा न्यू हाई देखने को मिल सकता है, ठीक है। गोल्ड में यहाँ से हमें न्यू हाई देखने को मिल सकता है। ये दो एरिया आप लोगों ने याद रखना है। तो अब हम चलते हैं H1 टाइम फ्रेम में। तो H1 टाइम फ्रेम में जाने के बाद अगर मैं आपको चीज़ दिखाऊं तो मार्केट ने हमें चेंज ऑफ करेक्टर प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो ये चेंज ऑफ करेक्टर हमें क्या बता रहा है? सबसे पहले तो ये एक सेलिंग में मोमेंटम कैंडल बनी हुई है। मोमेंटम कैंडल, ठीक है। मोमेंटम कैंडल क्या होता है मैक्सिमम लोगों को पता होगा। इस मोमेंटम कैंडल की बेस पे ये एक अच्छा हमारे पास सेलिंग जोन बन रहा है। ये 3033 से ऑलमोस्ट 3038 का एरिया बन रहा है, ठीक है। 38, लेकिन एसल यहाँ पे 40 का बनेगा। ये एरिया हमारे पास एक ज़बरदस्त किस्म का सेलिंग जोन बन रहा है, ठीक है। मल्टीपल रीजंस है सेलिंग जोन के लिए। मंडे को यहाँ पे मिले तो ये एक अच्छी सेलिंग जोन है। ये इस तरह का है कि मुझे यहाँ पे अंदर वैल्यूज़ भी ऐड करनी पड़ेंगी, ठीक है। वैल्यूज़ में ऐड करूँ तो ये बनेगा 3033 से ऑलमोस्ट 3039 का आपको करना पड़ेगा। ये मल्टीपल रीजंस की वजह से आपके पास सेलिंग जोन है। फर्स्ट सेलिंग जोन है और सेकंड सेलिंग जोन ये हमारे पास थोड़ा सा इससे ऊपर पड़ा हुआ है। ये 48 से 53 का एरिया। ये भी इस तरह का सेलिंग जोन है कि यहाँ पे भी मुझे ऑलमोस्ट ऐड करना पड़ेगा 43 से 40। अगेन कंफर्म करते हैं, सॉरी 48 का एरिया। ये दो इस तरह के हमारे पास एरिया है जो कि गोल्ड को एक बार हमें बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पे से सेलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। कहाँ तक के लिए हमें सेलिंग ये लेवल प्रोवाइड कर सकते हैं? हमें प्रोवाइड कर सकते हैं ऑलमोस्ट ये एरिया 80 से 72।
अब ये आपको याद आ रहा होगा कि 80 से 72 का जो एरिया है वो कौन सा एरिया है, ये वही एरिया है। इसके अंदर भी मुझे वैल्यूज़ लिखनी पड़ेंगी, 2872 से 78 का एरिया, बल्कि 80, सॉरी 80 का एरिया। $2-4 के में पॉइंट्स में आप लोगों ने मेजरमेंट्स कर लेनी चाहिए। कमिंग वीक जो अब हमें नज़र आ रहा है वो ये आ रहा है कि मार्केट सबसे पहले हाई पे जाएगी, यहाँ से हमें एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी। कहाँ तक के लिए? 2980 तक के लिए। और 2980 से अगर हमें मार्केट स्ट्रॉन्ग 1 to 3 प्रोवाइड करती है, 1 to 3 प्रोवाइड करती है, तो देन ये 1 to 3 हमें गोल्ड के न्यू हाई की तरफ लेके जा सकता है। ठीक है, अगर तो आप लोगों को ये पिक्चर समझ लग गई है, ये जो पिक्चर्स मैंने सामने अब आप लोगों के, इसका बल्कि मैं स्क्रीनशॉट भी ले रहा हूँ, अगर तो ये पिक्चर कंप्लीट आप लोगों के साथ समझ लग गई है तो समझ ले कि कमिंग वीक आप लोगों के लिए ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा इजी होने वाली है। और आपने प्रॉपरली लेवल्स का वेट करना है। ठीक है, कंफर्मेशन देखनी है, कंफर्मेशन की वीडियो भी आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलेगी। और प्रॉपर एसएल एंड टीपी और मनी मैनेजमेंट का ख्याल रखते हुए अगर आप यहाँ से इसको प्ले करते हैं तो आप एक ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट कर सकते हैं फॉर द कमिंग वीक। ठीक है, और इसके अलावा अगर यहाँ पे कंप्लीट एनालिसिस में इसमें कोई चेंजेस हुई तो वो आपको इंशाल्लाह डेली फोरकास्ट में टाइम बाय टाइम आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तो एक बार हम नज़र 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी मार लेते हैं। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी ऑलमोस्ट हमारे पास सेलिंग का ही ट्रेंड चल रहा है। तो सेलिंग के ट्रेंड को देखते हुए यही हमारे पास एरिया बन रहा है जो कि हम लोगों ने H1 के टाइम फ्रेम में निकाला है। ठीक है, तो अगर यहाँ से थोड़ा सा बाइंग जोन भी एक आप लोगों के साथ अर्ली बाय जोन, ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से सीधा क्रैश करती है तो ये एक बाइंग जोन आप लोग प्ले कर सकते हैं। ये ये एक बाइंग जोन है जो कि आप कमिंग वीक के लिए प्ले कर सकते हैं मंडे वाले दिन, जो कि 3003 से, सॉरी 3004 से ऑलमोस्ट 2998 का बन रहा है। ठीक है, ये कमिंग वीक के लिए आप प्ले कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से हमें एक अच्छे टारगेट्स नहीं मिलेंगे। ये बात को आप लोगों ने बस माइंड में रखना है। तो आई होप ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा, डायरेक्शन क्लियर होगी और अंडरस्टैंडिंग होगी मार्केट की, विद रीजंस आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर की हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होंगी। ठीक है, तो इसके अलावा अगर आप हमारे सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं और उसके लिए क्या करना है आपको ऑलरेडी शेयर किया है। ये हमारा अकाउंट है, इसके साथ आपने अकाउंट ओपन करना है और स्क्रीनशॉट नीचे के व्हाट्सअप नंबर पे शेयर करना है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इशू नज़र आ रहा है, आपकी कोई ट्रेड स्ट्रक है या किसी भी किस्म की आप एडवाइस लेना चाहते हैं या किसी भी किस्म का सिग्नल ग्रुप के ज्वाइनिंग के लिए क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो व्हाट्सअप का नंबर आपके पास अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके मैसेज करें, आपको टीम प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करेगी। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बाइंग सेलिंग लेवल कमिंग वीक ईच एंड एवरीथिंग बिल्कुल क्लियर होगा। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब ने अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।